हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण के बारे में। इनका रावण नाम कैसे पड़ा और इन्होंने रावण का सरनेम क्यों लिया और भीम आर्मी इन्होंने क्यों बनाई, इसका क्या उद्देश्य है ये भी हम जानेंगे। और आजाद समाज पार्टी की इन्होंने स्थापना करी, किस उद्देश्य से लेके ये आए थे ये भी हम जानेंगे। ये जो लड़ाई है ये निचली कास्ट या ऊपरी जाति की है। सॉरी अगर मैं ऐसा वर्ड यूज कर रहा हूँ, लेकिन ये ऐसी ही है। और जो चंद्रशेखर आजाद रावण है ये अंबेडकर वादी हैं। कहाँ से आते हैं ये भी हम जानेंगे, किस जगह इनका जन्म हुआ ये भी हम। 3 दिसंबर 1946 में इनका जन्म हुआ और ये सहारनपुर के छोटे से गांव घड़कोली से आते हैं। और इनके जो पिताजी का नाम है गोवर्धन दास, ये सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल से रिटायर हैं। और तब इन्होंने भीम आर्मी बनाई। तो क्या उद्देश्य था भीम आर्मी के पीछे ये हम देखेंगे। जैसे ही 2013 में इनके पिताजी की तबीयत खराब होती है बहुत ज्यादा, और इनके पिताजी इनसे एक बात बोलते हैं कि बेटा चंद्रशेखर आजाद, हम अपनी समुदाय के लिए हमें कुछ करना होगा। ये जो दबे कुचले लोग हैं ये ऊपर नहीं उठ रहे हैं, इनके लिए हमें बहुत कुछ करना होगा। तो इन्होंने फिर आजाद समाज पार्टी की स्थापना करते हैं और पहले तो भीम आर्मी बनाते हैं ये 2014 में। इनके दोस्त सतीश कुमार और विनय रतन सिंह मिलकर भीम आर्मी की स्थापना करते हैं, भारत एकता मिशन। और ये हमेशा ये ये कहते हैं कि हम संविधान के ही थ्रू चलेंगे, संविधान का कभी उल्लंघन नहीं करेंगे। आप जिन्हें देख रहे हो ये थोड़े दबंग टाइप है, इनकी मूछें भी हैं बड़ी बड़ी। और मतलब ये कहते हैं कि अगर उचली कास्ट इस बात से जलती है ना कि हम निचली कास्ट के लोग ऐसे रहते हैं, तो मैं ऐसे ही लोगों को और जलाऊंगा। अब ये बात आता है इनका रावण नाम इन्होंने क्यों रखा। क्योंकि इनका मानना था कि रावण बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था और बहुत उनने अपनी बहन के लिए युद्ध कर दिया था। और सीता को उनने छुआ भी नहीं था और बहुत बड़ा बलशाली था। इसी वजह से इन्होंने ये सब गुण देख के इन्होंने अपना नाम रावण रख दिया। और जैसे ही भीम आर्मी की स्थापना हुई तो ये रैली भी करने लग गए और बहुत से इन्होंने कार्यक्रम भी चलाए। बहुत सी जगह भी जाते थे जहां भी अगर इन्हें लगता था ना कि संविधान का उल्लंघन हो रहा है, वहीं चले जाते। और हाल और गए और इनके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और भी सहारनपुर में ये स्कूल या ट्यूशन क्लासेस भी चलाते हैं। बहुजन समाज के लिए मेरठ जैसा हो गया, शामली हो गया या मुजफ्फरनगर, ये बहुजन के लिए 350 स्कूल इन्होंने मुफ्त विद्यालय चलाए हैं और चला रहे हैं। और इनमें बाकायदा शिक्षा मंत्री भी है, इनकी छोटी मतलब अपनी कैबिनेट है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अगर ये शिक्षा कर चला रहे हैं। अगर बात आती है तो इन पे विवाद और ये जेल क्यों गए। अभी जैसे आप देख रहे हो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क घड़कौली जनपद सहारनपुर, ये बात है कि तब डॉक्टर बाबा साहब की मूर्ति पर काली पोत दी गई थी। वो विवाद क्या था ये भी हम देखेंगे। आप इस बोर्ड को देख रहे होंगे, द ग्रेट चमार। सॉरी अगर मैं ऐसे वर्ड का यूज कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं आपको दिखाने के लिए, हकीकत लाने के लिए मैं ये इमेज मैंने आपके यहाँ सामने लगाई है। जैसे ही बोर्ड लगा था तो चंद्रशेखर आजाद कहते हैं जैसे ऊंची कास्ट के जो लोग थे, राजपूत थे, उन्होंने इस बोर्ड पे काली पोत दी थी। रविदास की मूर्ति पे काली पोत दी थी, संत रविदास डॉक्टर बाबा साहब की मूर्ति पे काली पोत दी थी। और कम से कम फिर इन पे केस भी लगा और ये गिरफ्तार कर लिए गए। विवाद हुआ क्योंकि भीम आर्मी के उत्तर प्रदेश में झड़पे के दौरान जून 2017 में इन्हें चंद्रशेखर आजाद को या उर्फ रावण को गिरफ्तार कर लिया गया। स्पेशल टास्क फोर्स ने इन्हें गिरफ्तार करा था। और जो इनके समुदाय थे वो इन्हें कर रहे थे क्योंकि इन्हें छोड़ दो, इनकी कोई गलती नहीं है। और फिर उच्च न्यायालय जो इलाहाबाद गए हैं, इलाहाबाद के उच्च न्यायालय ने इन्हें 2017 नवंबर में इन्हें जमानत दे दी। और जमानत के बाद तो फिर ये अपनी, जैसे आप देख रहे हैं अब इनका कैबिनेट है, इनकी बैठक है, भीम आर्मी यहाँ बैठक करती है। और जो आप इनके बगल में देख रहे हो जो मुंह पे हाथ रखे बैठे हैं, ये इनके गुरु हैं जो इन्हें बताते हैं कि ऐसा करना चाहिए चंद्रशेखर आजाद, वैसा करना चाहिए। ये सब इनके बताते हैं और बहुत सी रैलियां भी करते हैं और स्कूल भी चलाते हैं जैसे मैंने आपके बताया। और इनका ये मानना है दबे कुचले जो वर्ग हैं, जो भी है जो आगे नहीं आना चाह रहा, जो निचली कास्ट का है,
तो हम उन्हें ऊपर लाएंगे और बराबरी का अधिकार दिलाएंगे। और ये इनकी जो गांव की आबादी है कम से कम 22% दलित आबादी है। और ये कहते हैं कि क्या हमें हरिजन या निचली कास्ट क्यों? हरिजन तो गांधी जी ने भी कहा था, हरिजन जो, लेकिन हरिजन का गांधी जी का मतलब था भगवान का रूप। हरिजन का गांधी जी ने बताया था, हरिजन को हम कहते हैं भगवान का रूप। और बहुत सी बात बोली थी। फिर दिसंबर 2019 में बोला कि अब हम राजनीति में आएंगे। चंद्रशेखर आजाद ने बोला कि अब हम राजनीति में आएंगे, अब हम अपने लिए कुछ करेंगे और अपने देश के लिए कुछ करेंगे। तो ये इन्होंने पूरा कर दिया। और रैलियां भी बहुत हुई, गिरफ्तारी मैंने जैसे भी बताया 57 से अधिक इन पे केस लगे हैं। और ये कहते हैं अगर जहां भी अगर जुल्म हो रहा है तो बेशक प्रशासन ने मुझे केस केस लगा देता है, क्योंकि नहीं आप दंगे भड़का रहे हो। ये दिल्ली में भी देखे गए थे, अभी प्रोटेस्ट हो रहे थे तब एनआरसी के। फिर अच्छा मैं आपको एक कहानी और बता देता हूँ। ये इनका स्कूल है, ठाकुर छज्जू ठाकुर छज्जू इंटरमीडिएट कॉलेज इनका स्कूल है। ये बताते हैं ये सिलसिला अछूत का आजाद भारत में यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तब मैंने देखा था। एक बर्मा था इनके स्कूल में, जिसे हैंडपंप कहते हैं। ये पानी पीने के लिए अगर ये निचली कास्ट के लोग होते हैं उन्होंने लाइन में खड़ा होना पड़ता था, और पहले ऊंची कास्ट के लोग पानी पीएंगे। ये कह रहे हैं ऐसे ऐसी मैंने सामना देखी है अछूत के आजाद भारत के बाद भी। और अगर मैं डेस्क पे पहले आके बैठ जाता था तो उचली कास्ट के राजपूते के यादवों के या और से कुछ ऊंची कास्ट के लोग कहते थे कि तू तो दलित है, तू तो पीछे बैठेगा। आजाद भारत में भी उन्होंने ऐसी स्थिति का सामना करा और देखे हैं। और इनके पिताजी, तब ये अपने पिताजी के बारे में भी बताते हैं, तब मेरे पिताजी स्कूल में पढ़ाते थे। तो एक बारी मेरे पिताजी बोतल ले आना भूल गए थे, तो उनके किसी बच्चों ने प्रिंसिपल थे लेकिन किसी बच्चों ने उन्हें पानी तक नहीं दिया था, क्योंकि नहीं आप तो प्रिंसिपल बेशक हो लेकिन आप तो निचली कास्ट के हो। देखो आजाद भारत में ये सब। लेकिन फिर ये रैली में आए और बहुत से इन्होंने वो करे, पीढ़ी दर पीढ़ी अम्बेडकरवादी। इनका ये कहना था कि तब ये पीढ़ी दर पीढ़ी अम्बेडकरवादी को मैं लाऊंगा। क्योंकि जैसे में स्कूल स्कूल चलाते हैं, अभी राहुल कनवाल ने इनका इंटरव्यू लिया था, और बहुत से लोगों ने इनका इंटरव्यू लिया है। वो भी मैंने सब इंटरव्यू को देख के, इनके आर्टिकल पढ़ के वो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। और ये मेरे वर्ड नहीं है, जो भी मैं इनसे कह रहा हूँ ये सब इन्हीं के वर्ड हैं। तब इनकी जो, जैसे मैंने बताया था आपको, 350 से ज्यादा स्कूल चढ़ ले। तो कहते था आने वाली पीढ़ी कैसी होगी। इन्होंने एक बच्चे को भी दिखा था, वो बहुत अच्छी बच्ची थी, बहुत कुछ जानती थी। और पीढ़ी जो आने वाली अम्बेडकरवादी होगी, इन्हें कोई पागल नहीं बना सकता, ऐसे कहते हैं। और फिर ये वही रैली, तभी इन्होंने चुनाव का बोल दिया, तो अपना दबदबा कायम रखने के लिए बहुत से हर कहीं चले जाते हैं और रैली। और आखिरकार 15 मार्च 2020 में इन्होंने आजाद समाज पार्टी बनाई, क्योंकि अब हम बहुमत से आएंगे। और जैसे मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, ये हमेशा संविधान की कॉपी लेके चलते हैं, जैसे आपको इनके हाथ में दिखा होगा, ये हमेशा संविधान की कॉपी लेके चलते हैं। और ये कहते हैं कि हम संविधान के ही उस पर चलेंगे। और जैसे इन्होंने तब पार्टी बनाई थी आजाद समाज पार्टी, इन्होंने कहा था बनारसी से जहाँ से मोदी जी चुनाव लड़ते हैं, और वहां से मैं भी उसी जगह से चुनाव लड़ूंगा। हालांकि केजरीवाल ने भी ये गलती करी थी, लेकिन अब इनका ये मानना है कि मैं भी उनसे से बराबर के टक्कर दूंगा 2023 में। वो देखते हैं कि क्या हुआ। और ये बोलते हैं कि आजकल का युवा ही जो कर सकता है वही कर सकता है। अम्बेडकर ने इतना कुछ कर दिया अकेले ने, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारी तो पूरी आर्मी है। भगत सिंह ने 30 साल की उम्र में जो फांसी चढ़ गया अपने देश के लिए, उसे विद्रोह घोषित कर दिया, क्योंकि ये तो देश द्रोह है। और ये भी कहते हैं अगर सत्ता अगर तानाशाह हो जाए ना, तो सड़क सूनी नहीं रहनी चाहिए। सड़क पे प्रोटेस्ट या ऐसे होने चल हड़तालें होनी चाहिए, अगर अगर सत्ता तानाशाह हो जाए। और ये अम्बेडकरवादी है, देखो जैसे आपको डिस्प्ले में दिखा हुआ है, ये बहुत अम्बेडकर को मानते हैं, उनकी विचारधारा को मानते हैं। और तब और रैलियां भी बहुत करते हैं, कंट्रोवर्सी में भी बहुत रहते हैं, क्योंकि न्यूज पे भी आ जाते हैं, लाइव भी आ जाते हैं अगर कुछ। और ये बताते हैं अभी हाथरस की एक हमारी बेटी के साथ वो हो गया था, उसका अत्याचार हुए थे उस पे बहुत। हाथरस की जो बेटी, उस पे अत्याचार हुए और इसे जला दिया गया था बलात्कार करके। और बहुत सी बातें, अगर सॉरी जैसे मैंने कोई बाहर की आवाज आ गई थी, इस वजह से मैंने म्यूट कर दिया था। जो हाथरस की वो हुए थे, उस पे बलात्कार करके उसे जला दिया, तो उस पे भी इन्होंने बहुत सी सी बात कही है। और ये मोदी पे तो निशाना साधते रहते हैं। ये कहते हैं अगर जो उसे
किसान का जो बिल आया था, तो किसान के बिल में जो किसान जो रोड पे दिखे थे, अगर वहां लोकसभा में भी अगर किसान होते तो ये बिल ही नहीं आता। ऐसे ऐसे इन्होंने बात करी है। और भी तब इन्होंने समाजवाद पार्टी, आजाद समाज पार्टी की, तो मैंने बता दिया क्योंकि 15 मार्च 2020 को इन्होंने समाज आजाद समाज पार्टी की स्थापना करी, क्योंकि हम आएंगे। और काशीराम का मैं इन पे भी बता देता हूँ, ये एक इंटरव्यू में दिखाते हैं कि काशीराम का इनके पेन भी है एक। इनके गुरुजी काशीराम के आचार्य थे, तो इनके अपने गुरुजी से इन्होंने वो पेन मांगा, और वो पेन आज भी है। देखो इतने मतलब, हम तो 1 साल 2 साल की किसी दी हुई चीज खो देते हैं, वो काशीराम का आज भी इन पे दिया हुआ पेन है। और तब ये चुनाव चुनाव में आएंगे, अभी लड़ेंगे। और ये बता दें कि मैं, जो मेरा आदर्श है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, लेकिन मैं प्रेरित जो हुआ हूँ वो सबसे हुआ हूँ। गुरु नानक से हुआ, रविदास से हुआ हूँ, भीम भीस ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से हुआ हूँ, राम जी से हुआ हूँ। मतलब जिनका भी शासन अच्छा रहा था, जिन्होंने अपने प्रशासन को, अपने समाज को अच्छा दिया, मैं उनके जैसा ही बनना चाहता हूँ। और ये तब ये दिल्ली में भी देखे गए थे। देखो अभी भी संविधान की इन पे कॉपी है, और इन्होंने संविधान की उद्देशिका पढ़ी कि हम सब भारत के लोग, ये उद्देशिका पढ़ी और वहां से गायब हो गए, या पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया, क्योंकि ऐसा आरोप लग गया था कि दिल्ली के भड़काऊ भाषण दे रहे हैं वहां पर। और बाबा साहब का ये सपना था, क्योंकि ये भी बताते कि बाबा साहब का सपना जरूर साकार होगा, क्योंकि जैसे समानता समानता होगी, अब अछूतों को भी आगे आने का या दलितों को भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा सत्ता में। और ये कहते हैं बीजेपी पे ताना साधते हुए, क्योंकि सत्ता में हमेशा ऊंची कास्ट वाले लोग रहे हैं, SC ST के लिए कोई जगह नहीं है। उनकी लड़की के साथ हर रोज रेप होते हैं, बलात्कार होते हैं, कुछ नहीं करा जाता, ये ऐसे भी बात कहते हैं। और तब ये गिरफ्तार कर लिए जाते हैं कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, इसी वजह से। और इन्हें मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके बाद इन्हें क्रिकेट खेलना की का भी बहुत शौक है। क्रिकेट तो जैसे पॉलिटिक्स से जानदार करते हैं, उसी उसी प्रकार ये क्रिकेट भी जानदार खेलते हैं। बिल्कुल मैंने एक इंटरव्यू में देखा था, बहुत अच्छा ये क्रिकेट खेलते हैं। और तब ये आजाद समाज पार्टी का उद्देश्य जरूर पूरा होगा इनका। और जैसे ये बोलते हैं, और ये एक बात बीजेपी पे ताना साधते हुए ये भी कहते हैं कि जो किसान है, किसान का जो 10,000 या 20,000 का वो कर्ज होता है, उस पे तो उन्हें माफ नहीं करा जाता, लेकिन जो अंबानी है, अंडानी है, इन पे तो तुम ये इनके बिल यूं ही माफ कर देते हो, इनके करोड़ों करोड़ों रुपए के कर्ज लोन माफ कर देते हो, लेकिन ये किसान का क्यों नहीं करा जाता, ताना साधते हुए कहते हैं। और बहुत सी ये बात कहते हैं कि हमारी आजादी के लिए लड़ना चाहिए, हमें अपने अधिकार पता होने चाहिए, तभी हम लड़ सकते हैं समाज से। और अगर अगर हमें नहीं होंगे, जैसे आप देख रहे हो इसमें तो दबंग की तरह लग रहे हैं, इस फोटो में पब्लिक खड़ी है और मूछ वूछ चश्मा लगा के। और ये कहते हैं अगर इस चीज से वो लोग जलते हैं तो जलने दें, क्योंकि जलने के लिए तो मैंने मूछ इधर रखी है। बताओ ऐसे तो है। और देखो अब ये फुल दबंग में, और ये चुनाव लड़ेंगे अब 2023 में। इन्होंने कर रखा है वाराणसी से, जहाँ से मोदी जी चुनाव लड़ते हैं। तो क्या होगा, तो आगे वो टाइम ही बताएगा। और ये बहुत काम करते हैं, इन्होंने सबसे अच्छा काम है इनके 350 जो स्कूल चल रहे हैं इनके फ्री, वो ये बहुत अच्छा काम है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इनकी वीडियो, अगर आप इनके फैन होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज मुझे सपोर्ट करते रहें, ये आप हम एक फैमिली की तरह हैं। जैसे हमारी फैमिली आगे बढ़ेगी तो हम भी आगे बढ़ेंगे, और अच्छा अच्छा मैं आपकी वीडियो आपके लिए वीडियो लेके आता आता रहूंगा। तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें।